वेदांता के नंबर्स आ गए हैं। आप वेदांता के नंबर्स को एक बार स्टडी करते हैं तो मुनाफा लगभग मुनाफा तो काफ़ी कमज़ोर रहा है। अनुमान जो था वो लगभग 2900 करोड़ के आसपास का था और 1800 करोड़ के आसपास मुनाफा आया। 2% इस वक्त स्टॉक नीचे दिख रहा है और इनफैक्ट लगातार कंपनी का डेट रिड्यूस करने पर जो फोकस है वो की प्ले ज़रूर होता है स्टॉक के लिए। लेकिन अभी नंबर्स पे कैसे रिएक्ट करता है मार्केट ने, क्या एंटिसिपेट कर लिया था? क्योंकि आप देखें इस पूरे हफ्ते में वेदांता हो, एल्यूमिनियम काउंटर्स हो, वहाँ मूव थी। वेदांता के इन नंबर्स पर मुनाफा के अलावा दूसरी और फिगर्स भी लेकर आते हैं। इनफैक्ट एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी करते हैं कि हमें एक्सपेक्टेशन क्या थी, स्ट्रीट क्या एक्सपेक्ट करके बैठा था और कैसे नंबर्स आए हैं। तो स्ट्रीट को जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से तो मुनाफे में तो कमी आई है और उम्मीद भी ऐसी थी शायद मुनाफा गिर सकता है, ये बात हो रही थी। और इनफैक्ट लेकिन एबिटा वाइज एल्यूमिनियम का एबिटा यहाँ ये राइज होना चाहिए क्वार्टर बेसिस पे। देखते हैं और जब फिगर्स निकल कर आती है तो आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन नंबर्स तो काफ़ी ख़राब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जो नंबर्स प्रियंका आपको बता भी रही थी, हम पहले सोच रहे थे कि कहीं इसमें भी कोई एडजस्टमेंट्स तो नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट्स नहीं आएगी और इसलिए भी नहीं आएगी क्योंकि आपके जो और फिगर्स आई हैं ना उससे क्लियर हो रहा है कि कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होगी। पहला मैं आपको बताता हूँ कैसे पता लग रहा है कि ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं। आप इसका एबिटा चेक कर लीजिए, आपको दिखेगा इसका एबिटा करीब करीब 33% कम हुआ है, 33%। ऑपरेशनल एफिशिएंसी जिसको हम कहते हैं। दूसरा इसका आप मार्जिन चेक कीजिए, आपको मार्जिन दिखेगा 34 से सीधा 24, 10% के मार्जिन कम हो जाना वेदांता के। इसलिए वेदांता आपको पनिशमेंट आपको इस तरह से आता हुआ दिख रहा है। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी उसी का ही एक प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट। आप कभी भी प्रॉफिट आए ना, प्रॉफिट कम हो जाए तो सबसे पहले आप ये चेक करो उसके अंदर कोई वन टाइम एडजस्टमेंट तो नहीं है। जैसे भी सिप्ला के अंदर आई थी, सिप्ला हरे निशान में आ गया, जिसने पकड़ा उसने डिप में ले लिया। लेकिन इसके अंदर केस में कोई एडजस्टमेंट नहीं आ रही। इस केस के अंदर एक प्रॉब्लम दिख रही है, वो मार्जिन्स की दिख रही है। इस केस के अंदर एबिटा ऑपरेशनल एफिशिएंसी की प्रॉब्लम दिख रही है, इसलिए शेयर शायद जल्दी जल्दी रिकवर नहीं करेगा। और रही बात अनुमान की, देखिए जिस तरह का अनुमान मार्केट एक्सपेक्ट करता है। अब जो एक और चीज़, अभी ना हम जो नीचे ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं, सिक्वेंशियल और YOY दो अलग अलग होंगे। हो सकता है सिक्वेंशियल बेसिस पर आपको चीज़ें बेहतर दिखें, बट YOY बेसिस पर चीज़ें थोड़ी ख़राब दिखेंगी क्योंकि पिछले साल इसका बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, उससे कंपेरेटिव आपको ख़राब दिखेंगी। लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस जिसको हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कहते हैं, उस बेसिस पर थोड़ा ठीक दिखेगा। तो इस शेयर पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, अभी थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा। लेकिन प्राइमा फेसी चाहे सिक्वेंशियल नंबर देखिए चाहे YOY देखिए, नंबर्स उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं देखने पे। थोड़ा और फाइन ट्यून होगा क्योंकि आपको पता है वेदांता के अंदर 3 बड़े अलग अलग बिजनेसेस इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो जब इसकी कॉपी आती है तो कहाँ से डैमेज ज़्यादा हो रहा है वो पता लगेगा आपको। लेकिन फिलहाल प्राइमा फेसी देखने पे ऐसा लग रहा है। सिक्वेंशियल में आपको चीज़ें ठीक दिख सकती हैं, बट YOY पे थोड़ा ख़राब दिखेंगी। एक और मैटर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, अडानी और हिडलबर्ग वाले मामले की अब सुनवाई शुरू होने जा रही है। थोड़ा अडानी वाले शेयर्स पे भी ध्यान रखिएगा। एक काम करेंगे राजेश सर, वेदांता का एक बार शेयर चेक कर सकते हैं आप? कोई ऑप्शंस का सौदा है वो भी बता दीजिए, शॉर्ट करना है वो भी बता दीजिए, लॉन्ग करना है वो भी बता दीजिए, और अगर कुछ नहीं करना तो वो भी बता दो सर। और डीपी जी देखिए, नंबर के बाद रिएक्शन देखें तो एज सच अभी भी म्यूटेड है यहाँ पे। और स्टॉक का अगर ओवरऑल सेटअप देखें तो स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 272 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये 272 के लेवल को तोड़ता नहीं है, यहाँ पे अभी शॉर्ट करना भी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि एक अपने मल्टीपल सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। 272 टूटता है तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं और नीचे में फिर 265 तक ये स्टॉक फिसल सकता है। बट यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा। 272 के ब्रेकडाउन के बाद ही हम यहाँ पे कोई ट्रेड लेंगे शॉर्ट साइड का। ओके ठीक है, अभी आपको सौदा नहीं ले रहे, लेकिन हाँ म्यूटेड हैं और इस वजह से आपको ये एक्शन वैसे नहीं दिख रहा। आप जस्ट कंपेयर कीजिए थोड़ी देर पहले सिप्ला का और थोड़ी देर बाद में वेदांता का नंबर है, आपको क्लियर दिख जाएगा। दोनों में प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट्स की उम्मीद से थोड़ी कमज़ोर थी, लेकिन एक ने रिएक्ट किया क्योंकि उसने क्लैरिफिकेशन दिया, दूसरे का क्लैरिफिकेशन नहीं है। अच्छा, इसके अंदर भी एडजस्टमेंट्स आ रही हैं, अभी जो हमको पता लगा इसके अंदर भी एडजस्टमेंट्स हैं। एक बार एडजस्टमेंट्स का नंबर भी चेक कर लेते हैं, फिर हम जोड़ देंगे उसके अंदर, क्योंकि हमारे पास जो नंबर आया था 1880 करोड़ है और मार्केट का अनुमान था 2900। तो एडजस्टमेंट्स के नंबर कम से कम नहीं तो 900 प्लस करोड़ रुपए की होनी चाहिए। अगर 900 प्लस करोड़ रुपए की एडजस्टमेंट्स हैं तो वेदांता रिएक्ट करेगा। अगर 900 से कम करोड़ के एडजस्टमेंट्स हैं एक मुश्त में तो फिर रिएक्ट नहीं करेगा। एक बार जैसे नंबर आएगा तो आपको मैं वो भी करेक्ट कर दूंगा, लेकिन एडजस्टमेंट्स इसके अंदर भी दिख रही हैं। ठीक है, इन बिटवीन एक काम हम और करते हैं, जब तक वेदांता के एडजस्टमेंट्स का नंबर मेरे को मिलता है। अडानी ग्रुप पे कोई ऐसा शेयर मितेश जो आपको लग रहा हो कहीं पे कुछ
ट्रेड में कन्वर्ट होता हो। 1336 करोड़ की एडजस्टमेंट्स है वेदांता के, तो वेदांता के नंबर्स को एडजस्टमेंट करने के बाद लग रहा है कि ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, डन। तो कोई ट्रेड नहीं लेते, लेकिन वेदांता को आप 1336 करोड़ रुपए की एडजस्टमेंट्स डालेंगे तो प्रॉफिट उस हिसाब से देखा जाए तो वैसे खराब नहीं माना जाएगा। 2464 करोड़ से 1881 है, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 2900 करोड़ की, एडजस्टमेंट्स डालेंगे तो 2900 करोड़ आ जाएगा। रही बात मार्जिन्स वगैरह की, सिक्वेंशियल बेसिस पर ठीक है, YOY बेसिस पे खराब है। ये दोनों अलग अलग पिक्चर हैं। जो YOY देख रहा है उसको नंबर्स खराब दिखेंगे, जो सिक्वेंशियल देख रहा है उसको नंबर्स ठीक दिखेंगे। सौदा कोई बनता नहीं है, कोई स्पार्क चार्ट में है नहीं, इसलिए छोड़ देते हैं। मितेश